प्यारे छात्रों, आज मैं इस लेक्चर में आपको भूषण की राष्ट्र चेतना के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, तो उस काल विभाजन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल को माना था। और रीतिकाल के समस्त साहित्य को अगर देखा जाए तो इस साहित्य के 3 भेद किए जा सकते हैं: रीतिबद्ध काव्य परंपरा, रीति मुक्त काव्य परंपरा और रीति सिद्ध काव्य परंपरा। तो प्रिय छात्रों, रीतिकाल के बारे में मैंने पहले के जो लेक्चर थे उसमें भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि रीतिबद्ध यानी रीतिबद्ध कवि हिंदी में कौन थे। तो रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि त्रिपाठी है, देव है, कुलपति मिश्र है, पद्माकर है, सेनापति है, भूषण है, इस प्रकार से मतीराम है, भिखारी दास है, जसवंत सिंह है। इस प्रकार से यानी रीतिकाल में ये रीतिबद्ध यानी कवि थे। और रीतिबद्ध कवि कौन थे? जो यानी परंपरा के अनुसार काव्य लिख रहे थे, वो रीतिबद्ध कवि थे। तो इन रीतिबद्ध कवियों में आज हम भूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि भूषण ने राष्ट्रीय चेतना का साहित्य कैसे लिखा, किस रूप में लिखा। तो प्रिय छात्रों, रीतिकाल को अगर इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो 1707, वैसे इसका अगर सन देखे जाएं तो 1643 से 1843 तक यानी इसका काल माना जाता है। लेकिन इस काल के अंतर्गत अगर हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु देखा जाए तो इसमें यानी शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल काल के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल से यानी रीतिकाल प्रारंभ होता है और 1843 में यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंग्रेज हिंदुस्तान के हर क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और मनमाना शासन शुरू कर देते हैं, उस टाइम तक यानी रीतिकाल का समापन होता है। तो रीतिकाल को हम देखेंगे, शाहजहां का शासनकाल है, शाहजहां के बाद में औरंगजेब है और औरंगजेब के बाद में दारा हरी जो छोटे छोटे बादशाह हुए हैं उनके काल में यानी ये रीतिकाल था। तो रीतिकाल में यानी शाहजहां तक तो सब यानी भारतीय इतिहास में सब ठीक ठाक चल रहा था और हिंदू जनता भी यानी मुगल शासकों का सम्मान करती थी। लेकिन शाहजहां के बाद में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब एक शिया सुन्नी मुसलमान था और सुन्नी मुसलमान होने के कारण उसमें धर्मांध की भावना ज़्यादा थी और उन्होंने हिंदू जनता पर अत्याचार करने का आरंभ कर दिया। हिंदू जनता ही नहीं, वो यानी मुस्लिमों का भी ज़्यादा पक्ष नहीं लेता था और हिंदू जनता पर तो वो मनमाने अत्याचार करता था। जैसे जो भक्ति भाव अपना रहा था उसको यानी मूर्तियों को तोड़ देता था, मंदिरों को तोड़ देता था, पूज्य पुरुषों का अपमान करता था और जो कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा करता था उस पर कर लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था और अन्य प्रकार के टैक्स लगा दिए थे। और उसके धर्मांध नीति की वजह से यानी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू इसका विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध करने वाली प्रवृत्ति में यानी भूषण यानी एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने यानी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य लिखा था। यानी भूषण एक ऐसे कवि थे जिसने सोई हुई जनता में यानी
थोड़ा सा जागरूक उत्पन्न करने का प्रयास किया था। यानी हिंदुस्तान में जो राजा महाराजा थे और जो ये रीतिकाल का साहित्य लिख रहे थे, वे अपने आश्रयदाता जो यानी औरंगजेब के एक अधीन थे, तो औरंगजेब के अधीन होने के नाते वे अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते थे। तो इसी प्रकार के कवियों में भूषण का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिन्होंने जिन्होंने छत्रसाल और शिवाजी महाराज को आधार बना करके उन्होंने यानी अपने काव्य का सृजन किया, और इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय भावना का एक संदेश दिया कि मुगलों से टक्कर लेने का कार्य शिवाजी महाराज कर सकते हैं। तो शिवाजी के माध्यम से उन्होंने यानी कई प्रकार से साहित्य लिखा, और वो साहित्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य श्रृंगार विलास तथा यौवन के मांस और रमणीय स्वरूप का विविध प्रकार से चित्रण करना रहा है। इस कारण उनके काव्य में तत्कालीन समाज में चल रहे घात प्रतिघातों का वर्णन नहीं मिलता। एक प्रकार से उस समय के प्राय सभी कवि रीतिबद्धता एवं स्वच्छंदता के कठघरे में खड़े थे और उसी में अपने काव्य का उत्कर्ष मानते थे। परंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो तत्कालीन सामाजिक जातीय जीवन से जुड़े हुए थे। उस समय सारा वातावरण औरंगजेब के क्रूर और आतंकमय शासन से अशांत था, और हिंदू जनता के अंदर ही अंदर विक्षुब्धता व्याप्त थी। बाहर से जनजीवन शांत और समृद्ध था, परंतु जाति विद्वेष और जातीय घृणा का भीतर ही भीतर गहरा घाव पड़ता जा रहा था। ऐसे अवसर पर अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में आत्याई के विरुद्ध खड़े होकर सबल टक्कर लेने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए कुछ कवियों ने वीर रस की भी रचनाएं प्रस्तुत की थी। तो ऐसी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसी रचनाओं के माध्यम से जो गुलामी भुगत रहे थे, उस गुलामी से दूर हटने के लिए यानी भूषण जी ने यानी राष्ट्रीय जनता को संदेश देना चाहा था, और उन्होंने ये भी चाहा था कि जो हमारे आश्रय जाता हैं, हमारे रजवाड़े हैं, उनका यानी अलग से प्रभुत्व स्थापित हो और इन पर मुगलों का कोई प्रभाव न हो। तो ऐसी भावना यानी कवियों के मन में थी, और वो यही मानते थे कि ये हमारे आश्रयदाता मुगलों की अधीनता स्वीकार न करके अपने एक स्वतंत्र रूप के रूप में अपना राज्य विकसित करें। तो इस प्रकार से इनकी ये भावना थी, और इस कोटि के कवियों में भूषण का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं छत्रसाल और शिवाजी की प्रस्तुति के साथ देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं लिखी। यानी जिस समय भूषण का आविर्भाव हुआ उस समय भारत की राजनीति परिस्थितियां विषम थी। अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की अपेक्षा औरंगजेब के हृदय में हिंदू जनता के प्रति अधिक आक्रोश एवं घृणा थी। औरंगजेब ने अपनी क्रूरता और हिंदू धर्म और संस्कृति के तत्वों का विनाश करना प्रारंभ कर दिया था। मंदिरों का तोड़ा जाना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, यज्ञ पवित्र उतरवा देना एवं मनमाना टैक्स लगाना मुगल शासन का उस समय नियमित कार्य सा हो गया था। इस कारण हिंदू जनता परेशान थी तथा मुसलमानों का आक्रांता जाति की तरह प्रभुत्व बढ़ रहा था। इससे पूर्व बाबर है, हुमायूं है और अकबर का शासन इतना कठोर नहीं था, लेकिन औरंगजेब अत्यंत असहिष्णु प्रवृत्ति का बादशाह था। इस कारण ऐसे किसी शक्तिशाली नायक की आवश्यकता थी जो जनता को औरंगजेब से अभय प्रदान करे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूषण ने शिवाजी का आश्रय लिया और उनकी प्रस्तुति में ऐसी वीर रसपूर्ण कविताएं लिखी जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को नवीन गति दी।
औरंगजेब भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म को मिटाना चाहता था। इसलिए भूषण ने अपनी कविताओं में उसके विरुद्ध अभिव्यक्ति की और अन्यायपूर्ण राजा के सर्वनाश का उल्लेख करते हुए ये कहा, टूटो कल रावण अनिति अति करते, पेठी वो पताल चली वज्र ईर्षाते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जो सो बैर करी, टूटो है महिषी देखते अधम विचरते। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के माध्यम से, उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताया कि रावण का यानी जो गर्व, जो घमंड था, वो गर्व घमंड भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका था। उसका गर्व और गुमान वो भी यानी नष्ट हो गया था। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप नामक राक्षस, जो ये ईश्वर को नहीं मानता था, उसका अहंकार, उसका घमंड भी यानी कुछ ही पल में नष्ट हो गया था। इसी प्रकार से शिशुपाल नामक जो राजा था, उसका गर्व भी यानी कम हो गया था। तो इस प्रकार से यानी भूषण ने अपनी कविता के माध्यम से औरंगजेब से कहना चाहा कि ये राज्य क्षणभंगुर है, यानी इतने बड़े योद्धाओं का, इतने बड़े राजाओं का भी यानी शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका था, तो औरंगजेब तुम्हारी तो बिसात ही क्या है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी कविताओं में यानी राष्ट्रीय भावना का संदेश देने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का तथा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्वेष का विरोध करने की शक्ति केवल शिवाजी में ही थी। वे हिंदुत्व के रक्षक थे और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करना अपना धर्म एवं पुनीत कर्तव्य समझते थे। हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाना चाहते थे। भूषण ने शिवा बावनी में इन्हीं परिस्थितियों का सशक्त चित्रण किया और शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया। जैसे वेद राखे विदित पुराण राखे सरयुक्त, राम नाम राख्यो आने रसना सुधर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है शिवाहन की, कांदे व जनेऊ राख्यो माल राखी गर्मी, मिडी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह है, बेरी पीछे राखे परदान राखे कर्मे। तो इस प्रकार से यानी भूषण जी ने एकदम से खुली बात कही और इतिहास में औरंगजेब का मूर्ति भंजक स्वरूप सर्वविदित तथ्य है। वस्तुतः उस समय राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी मांग थी कि औरंगजेब एक सम्राट की तरह अपने हिंदू मुस्लिम प्रजा को समान दृष्टि से देखता और उनकी आस्थाओं की रक्षा करता। लेकिन औरंगजेब तो एक ऐसा यानी धर्मांध शासक था जिन्होंने भेदभाव किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, तो मुसलमानों का उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष लिया, यानी हिंदुओं पर कर लगाए तो मुसलमानों को कर से बचाया भी। कुछ लोग भूषण की इस प्रकार की कविताओं को लेकर के कहते हैं कि भूषण मुस्लिम विरोधी थे या औरंगजेब विरोधी थे, तो उसके लिए उन्होंने सांप्रदायिक द्वेष रखने वाला कहते हैं, परंतु यह आरोप अनुचित है क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए बाबर, अकबर, हुमायूं आदि मुगल शासकों की प्रशंसा भी की है। जैसे बब्बर, हुमायूं और अकबर है बांध गए, हिंदू और तुर्क की कुरान वेद जबकि यही पातशाही में हिंदू की चाहे थी सो, जहांगीर शाहजहां है पूरे तब की। इस तरह है भूषण एकदम अनुदार नहीं थे, वे तो एक न्यायी और प्रजा की रक्षा करने वाले प्रिय शासक की खोज में थे और उन्हें शिवाजी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय महापुरुष दिखाई दिए जिनमें भारतीय संस्कृति रक्षा की पूर्ण क्षमता थी। क्योंकि उस समय अन्य हिंदू राजा पारस्परिक विद्वेष एवं फूट से ग्रस्त थे। कुछ हिंदू राजा तो औरंगजेब के अन्यायपूर्ण शासन का पक्ष लेते थे और अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उसकी दास्ता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन कुछ हिंदू राजा औरंगजेब का विरोध करने की बजाय आपस में लड़ते रहते थे। उनका यह राष्ट्रीय कदम था और इसमें भारतीयता एवं राष्ट्रीयता को आघात पहुंच रहा था। इस तथ्य को और भी भूषण ने संकेत किया है, जैसे आपस की फूट फूट से सारे हिंदू मान उठे।
अर्थात हिंदुओं की टूट के कारण ही यानी इस देश पर मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका। यानी जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, यानी पृथ्वीराज चौहान तक यानी संपूर्ण भारत एक था और भारत की सीमाएं यानी विदेशों तक जा पहुंची थी। लेकिन कुछ हमारे ही शासकों की वजह से यानी ये हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य टूट गया था। और आज जो हिंदुस्तान यानी सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, आज हिंदुस्तान की क्या स्थिति हो गई। हिंदुस्तान यानी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और कुछ राजे मुसलमानों के थे तो कुछ राजा हिंदुओं के थे। हिंदू लोग भी यानी मुसलमानों का अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ बचे हुए जो राजा थे वो इनका खुल करके मुकाबला नहीं कर सके। तो इसी प्रकार से उनकी ये उक्ति एकदम से सही और सार्थक प्रतीत होती है। यद्यपि भूषण हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित काव्य का पूर्ण किया। कुछ ऐसे नायकों की असफलता थी जो उनकी विचारधारा के बाग बने। महाराज छत्रसाल और शिवाजी उस काल में ऐसे वीर पुरुष थे जो राष्ट्रीय चेतना से मंडित थे। यानी उनका कहना था कि वे हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाते थे। ये ऐतिहासिक सत्य है। इसके विपरीत शिवाजी या अन्य किसी हिंदू ने न तो मुसलमानों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया और न उनकी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया। भूषण की विचारधारा में मुसलमानों का ये कार्य कट्टर सांप्रदायिकता से व्याप्त था और उसमें संपूर्ण हिंदू राष्ट्रीयता पर आघात पहुंच रहा था। उस समय तक हिंदू यहाँ के मूल निवासी तथा मुसलमान विदेशी अत्याचारी शासक थे। अतः भूषण ने हिंदुस्तान एवं हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का रूप देकर उनकी सुरक्षा करने वाले, स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी लगाने वाले नायकों का प्रस्तुतिदान किया है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि भूषण के काल में धर्म राष्ट्रीय भावना का आधार था। मुगल बादशाह भी धर्म के नाम पर ही अपना राष्ट्र मजबूत कर रहे थे, तो हिंदू राजा भी धर्म को ही अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक मानते थे। धर्म को आधार मानने से भूषण की राष्ट्रीय विचारधारा अपने काल की परिस्थितियों के अनुरूप ही थी। उसमें व्यक्ति मातृभूमि के प्रति त्याग एक शौर्य भावना आज भी प्रेरणादायी है। इस कारण कविवर भूषण को सच्चा राष्ट्रीय कवि मानना एकदम से उचित है। उक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि भूषण के काल में राष्ट्रीय विचारधारा को सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन शासकों की भारतीय संस्कृति, रक्षा और जातीय गौरव की न्यूनता से परिचित कराया है। उन्होंने धर्म के प्रचारात्मक रूप में चलने वाले कट्टर सांप्रदायिक शासन व्यवस्था का विरोध करके सुशासन को राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक बताया है। रीतिकाल के अन्य कवि जहाँ श्रृंगार के वासना में चित्तों पर मोहित हो रहे थे, वहाँ भूषण ने राष्ट्रीय कवि का कर्तव्य पूरा करने का पवित्र कार्य किया है। इस विशेषता के कारण उनका तत्कालीन कवि में अन्यतम स्थान है। वैसे तो रीतिकाल में यानी खूब सारे कवि हुए थे जिन्होंने साहित्य का सृजन किया, कविताएं लिखी, काव्य लिखे, लेकिन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अगर रीतिकाल में देखा जाए तो भूषण की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। तो उन्होंने यानी उस समय दो ही हिंदू शासकों को पहचाना जो यानी इस देश में हिंदुत्व को फैला सकें। उसमें एक तो था महाराज छत्रसाल और दूसरे थे शिवाजी महाराज जो यानी मुगलों से टक्कर ले रहे थे, और दक्षिण में यानी मुगलों के पैर जगने में यानी शिवाजी महाराज ने एकदम से यानी उनसे पूरा लोहा लिया था। तो इस प्रकार से भूषण के काव्य में राष्ट्रीय चेतना प्रखर और अच्छी रूप से प्रस्तुत हुई है। तो प्यारे छात्रों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा कि भूषण का काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और अगले वीडियो में मैं भूषण से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण होंगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।